पुराणों की कथाएं ऐसी हैं कि एक कथा में से दूसरी कथा निकल आती है। भागवत सप्ताह की श्रवण विधि नारद जी को सनत कुमारों ने बताई थी। ऐसा सुनकर सौनक जी ने पूछा कि नारद मुनि तो घूमते रहते हैं, उनका सनत कुमारों से कहाँ मिलना हुआ और उन्होंने श्रवण विधि कहाँ सुनी। अब नारद जी के विषय में लोग कहते हैं कि वे तो नारद जी झगड़ा कराने वाले हैं, परंतु नारद का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। एक बार नारद जी विचरण करते करते बद्रिकाश्रम पहुंचे, विशालापुरी पहुंचे और सनत कुमारों ने, ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्होंने नारद जी से उस बद्रिकाश्रम में पूछा। वे बोले क्या बताऊं नारद जी, आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो नारद जी ने बोला कि मैं क्या बताऊं, मैं तो स्वर्ग लोक से चल करके इस पृथ्वी लोक पर आया था कि पृथ्वी बहुत अच्छी जगह है, परंतु हम यहाँ देखते हैं कि मनुष्य बड़े अधिकारी होते हैं। यहाँ कर मैंने कई स्थानों में आकर के गया, अनेक तीर्थ क्षेत्रों में गया, मुझे बहुत दुख हुआ। नारद जी ने उस समय जो बात कही थी वह आज भी सच है। सभी तीर्थों में ऐसा लगता है कि हर जगह यहाँ सत्य नहीं है, तप नहीं है, शौच नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, प्रेम, सब कुछ नष्ट है, कम है। लोग केवल अपना पेट भरने में लगे हैं और सब मिथ्यावादी हो गए हैं। तो कहा गया है मंदा सुमंद मतयो मंद भागा द्युपद्रुता। आज के इस धरती के सभी लोग मंद बुद्धि और महा आलसी हो गए हैं, अर्थात अन्य व्यवहारिक कार्यों में बहुत हड़बड़ाहट करते हैं, परंतु जब भी अपने कल्याण की बात आती है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की बात आती है, सुबह उठकर के भगवान के नाम संकीर्तन की बात आती है, तो वे आलसी हो जाते हैं। कलयुग के लोगों को भगवान नाम का भजन करने में कहें तो बोलते हैं खाली पेट न भजन हो तो गोपाला, ये वाला कहानी ये चरितार्थ कर दी। अच्छा तो थोड़ा खा लो और उसके बाद भजन कर लो, तो कहते हैं भोजन के बाद भजन नहीं, अब तो भोजन के बाद शयन होगा। तो ये लोग बड़े मंद हैं, आलसी हैं। नारद जी ने सनत कुमारों से इस कलिकाल की कथा व्यथा सुनाई और कहा कि यहाँ के जो लोग हैं आलसी, प्रमादी, द्वेषी हो गए हैं। तो इन्हें कहा है कि सुमंद मतय मंदाह सुमंद मतय मंद भागा द्युपद्रुताः। यहाँ की जो लोग हैं ना वो मंदमती हो गए हैं, मूढ़मती हो गए हैं, मंद भाग्य हो गए हैं। जरा सोचो, आज विज्ञान की इतनी प्रगति हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन उनका प्रयोग करने में भी भय लगता है। आज हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है कि हम अपना तो नाश कर ही रहे हैं, दूसरे के नाश को करने में भी उतारू हो गए हैं। तो आज इसका क्या लाभ है? इसमें न तो आत्म कल्याण होने वाला है, न ही किसी और दूसरे का कल्याण हो रहा है। अच्छा कोई आलसी हो, मंदमती हो, तो उनका भाग्य तेज हो? तो बोले नहीं, उनका भाग्य तेज नहीं होता है, वे हैं मंदमतयः। वो जो आलसी हैं, खुद यदि वो आलसी है तो उनका जो वो भाग्य है वो भी मंद भाग्य हो गया है, उनका भाग्य भी अच्छा नहीं है। वे एक क्षण हंसते हैं, दूसरे क्षण रोने लग जाते हैं। उपद्रुताः, इनके मार्ग में न जाने कितने कितने विघ्न बाधाएं पड़ रही हैं। ये शांति से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। वे पाखंड निरताः और विरक्ता से परिग्रह हो गए हैं। जो अपने आप को विरक्त कहते हैं, उनके पास में धन आदि संग्रह करने की लालसा है। जो अपने को, जो घर में पत्नी का राज्य चल ही रहा है, आज भी हम देखते हैं कि किसी किसी घर में लिखा हुआ मिलता है, मैं घर का स्वामी हूं और ऐसा कहने के लिए मुझे अपनी पत्नी की अनुमति चाहिए होती है। तरुणी प्रभुता गेहे शैल को बुद्धिदायक, यानी कि कलयुग में ऐसा समय आ गया है कि पत्नी का भाई परामर्श देने वाला बन गया है और लोग ऐसे लालची हो गए हैं कि पैसे के लिए अपने बच्चों तक का भी विक्रय करने लगे हैं।
तीर्थ स्थान, आश्रम आदि दुष्ट लोगों के द्वारा घेर लिए गए हैं। यह देख करके मैं बहुत हैरान और दुखी हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी बड़े बेचैन हो गए और बद्रिक आश्रम में उन्होंने सारी व्यथा इस कली काल की सनकादि चारों सनत कुमारों से कही। और इस बीच फिर नारद जी आगे कहते हैं कि चलते चलते जब मुझे सनत कुमारों से परिचय हुआ, उसके बाद मैं आगे बढ़ा। हे सनत कुमारों, जब मैंने देखा कि भारत की इस पवित्र भूमि में इस प्रकार के जो लोभ, लालच, मद, मात्सर्य आदि में आकर के मनुष्य अपने कर्मों में लिप्त हो गए हैं, संलिप्त हो गए हैं, तो तब मैं पहुंचा। मैंने एक आश्चर्य देखा। एक सुंदर तरुणी स्त्री और दो वृद्ध तरुण थे। वृद्ध तरुण बोले, हाँ, वे उनके बेटे थे, लेकिन वृद्ध हो गए थे और बेहोश पड़े हुए थे। उस स्त्री के साथ उनकी सखियां भी थीं जो उनकी सेवा कर रही थी। तब तरुण युवती रो रही थी। जब उसने मुझे देखा तो मेरे पास आई और कहने लगी, नारद जी, आप मेरे दुखों के संताप को दूर करें, और जो मेरे ये जो दो पुत्र, अब मैं तरुणी हूं और ये दोनों वृद्ध पड़े हुए हैं, इन दोनों की शुश्रूषा कीजिए, चिकित्सा कीजिए, इनके दुखों को दूर करें, इनके संतापों को दूर करें। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने बोला, भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। मेरे दो पुत्र हैं, इन दोनों का नाम ज्ञान और वैराग्य है। और ये जो स्त्रियां गंगा, यमुना, कावेरी आदि मेरे साथ हैं, ये परम पावन नदियां हैं, ये मेरी सेवा में लगी हैं। परंतु मैं बहुत दुखी हूं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं वृद्ध हुई, महाराष्ट्र में थोड़ी और बड़ी हुई, और गुजरात में जाकर के मैं क्षीण हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि गुजरात में भक्ति नहीं है। गुजरात के लोगों ने इसको अच्छे भाव से लिया, बोले हमारे यहाँ भक्ति नहीं है तो हमें भक्ति करने की ज्यादा आवश्यकता है। तो आज हम देखते हैं कि गुजरात के लोग अत्यंत परम पावन भक्ति संपन्न हैं। वहाँ बहुत सारे संत हुए हैं, कथा व्यास प्रवचन करने वाले लोग हुए, और आज वे ईश्वर के सानिध्य में बहुत समृद्धि, भौतिक समृद्धि में भी गुजरात के लोग आज आगे हैं। आध्यात्मिक समृद्धि में भी गुजरात के लोग आज के समय आगे हैं। और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के इस परम पावन यानी कि चैलेंज को स्वीकार किया और स्वयं को आत्म परिष्कार करने के लिए वो आगे आए, निरंतर आगे आए। तो ऐसे गुजरात के लोगों ने, जहां भक्ति माता वृद्धत्व हो गई थी, अब वो नारद जी के परिश्रम से, ज्ञान वैराग्य की उत्कंठा से और श्रीमद् भागवत महापुराण की इस परम पावन कथा के बल पर आज वहां भी भक्ति जागृत है। तो भाई, भक्ति माता कहती है कि मैं वहां जर्जर हो गई, बूढ़ी हो गई, और मेरे बेटे भी दोनों बूढ़े हो गए। मैं वृंदावन आई तो मैं थोड़ा युवा हो गई, परंतु ये दोनों बूढ़े ही बने रह गए। कैसी विचित्र बात है कि वृंदावन आकर के भक्ति माता तो तरुणी हो गई, लेकिन वहां ज्ञान और वैराग्य नाम के जो परम पावन उनके सुपुत्र हैं, वे दोनों के दोनों जरा को प्राप्त हो गए, वृद्धत्व को प्राप्त हो गए। आज का कलिकाल में ये बात सत्य है। आप और हमारे में भी ये देखने को मिलता है। जहां माता अत्यंत ज्ञानवती, साधुमती होती है, उनके पुत्र अलग ही दिशा में जा रहे होते हैं, कुमार्गगामी हो गए। माता को भी कई बार पता नहीं चलता। कम से कम भक्ति माता के तो सामने ही पुत्र थे, जरा व्याधि में दिखाई दे रहे थे, लेकिन आजकल की माताओं के अपने पुत्रों का पता नहीं चलता कि वो किस दिशा में है, किस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो भागवत कथा बताती है कि माताओं, जिस प्रकार से आप भक्ति ज्ञान संपन्न हैं, अपने पुत्र पौत्रों को भी उसी दिशा में उन पे नजर रखें। क्या वो जरा है, व्याधिग्रस्त तो नहीं है, बीमारियों में तो नहीं फंस गए हैं, मद मात्सर्य में तो नहीं फंस गए हैं, क्या संसार में वो गलत मार्ग पर तो नहीं चल रहे हैं? इस दिशा में जरा आपको भी विचार करने की आवश्यकता है। तो अपने पुत्रों पे नजर रखें। कलिकाल के ये सामान्य लक्षण हैं। तो अब देखते हैं, ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला ना रहा तो वे बूढ़े ही होंगे ना। आज भी हम दूरदर्शन ही बैठते हैं, राम दर्शन, कृष्ण दर्शन कहाँ से होगा?
हम सब लोग आज व्हाट्सएप फेसबुक पे व्यस्त हैं, इंस्टाग्राम में रील चला रहे हैं, और हमारे जो शास्त्र हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, वे आउट ऑफ प्रिंटेड हो गए हैं, उनकी प्रतियां जर्जर हो गई हैं, उन्हें कोई पढ़ने वाला नहीं रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो जो ज्ञान भक्ति है, वो जो ज्ञान और वैराग्य है, जो ज्ञान की जो आराधना है, ज्ञान मन ज्ञानमय जो पुत्र है, ज्ञान ही होना है ना, ज्ञान किताबों में रहता है ना, तो उनसे दूर होकर के, यानी कि अच्छे साहित्य से दूर हो गए। इसलिए वृंदावन में भक्ति की बड़ी महिमा है, इसलिए वहां भक्ति तरुण हो गई। वृंदावन गोकुल आदि के लोग भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप के उपासक हैं। आज भी हम श्री वृंदावन धाम का स्मरण करते हैं, देखते हैं, चारों ओर भक्ति भावना दिखाई देती है। उन्हें वेदांत की चर्चा अच्छी नहीं लगती है। वृंदावन के लोगों को वेदांत और ज्ञान की चर्चा अच्छी नहीं लगती है। ये अभी आपको देखेंगे अक्रूर जी महाराज के प्रसंग में भी ये आता है। उन्हें वेदांत की चर्चा अच्छी नहीं लगती, वे ज्ञान वैराग्य को नहीं मानते, इसलिए वहां ये दोनों के दोनों बेहोश हो गए हैं। बोले सब जगह भगवान दिखते हैं तो वैराग्य किससे करें? तो भक्ति माता कहती है, आप मेरे पुत्रों के लिए कुछ कीजिए, उन्हें पुनः युवा बना दीजिए। नारद जी ने कहा, हरिशम ते करिष्यति, चिंता मत करो माता, भगवान सब ठीक करेंगे। जहां लोग भोग विलास में आसक्त हो गए हैं, उन्होंने ज्ञान वैराग्य की और ध्यान देना छोड़ दिया है, इसलिए ऐसी स्थिति आ गई है। वृंदावन के लोग तुम्हें तो पूछते हैं, इसलिए तुम ठीक हो गई, परंतु ग्राहक का भावात, इन्हें लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये नींद में सो गए हैं। ये मेरे नहीं है, तो इनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मरे नहीं है, यह तो कलयुग का प्रभाव है। राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, मारा नहीं, इसलिए यह गड़बड़ी हो गई। तो अगर परीक्षित जी महाराज उस कलयुग को मार देते तो आज भी सतयुग होता, लेकिन क्योंकि ये काल गति है, ईश्वर का काल चक्र है और ये पहले से ही लिपिबद्ध है, तो इस प्रकार से भक्ति ने फिर पूछा कि राजा परीक्षित इतना बलशाली था, उसने कली को छोड़ क्यों दिया, राज मारा क्यों नहीं? तो बोले वह राजा बहुत समझदार था, सारग्रही था, उसने देख लिया कि इस कलयुग में बड़े पाप कर्म, नीच कर्म होंगे, लेकिन इस कलयुग का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है, इसमें भगवान का नाम लेने मात्र से ही सारे प्राणी तर जाते हैं। कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है। दूसरे युगों में भगवत प्राप्ति के बड़े कठिन कठिन साधन बताए गए हैं, लेकिन कलयुग में नाम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए उन्होंने कलयुग को छोड़ा नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? यह कि हम सबको भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। बस इतनी लंबी कहानी बताने का यही तात्पर्य है। इस कलयुग में लोग बड़े कुकर्म करने लगे हैं, वेद भी बेचने लगे हैं, कथा भी बिकने लगी है, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थ क्षेत्रों में घोर कर्म करने वाले अभक्त लोग आ गए हैं, तीर्थ क्षेत्रों का सार भी चला गया है। अब तुम्हारे लिए मैं इनको जगाता हूं, तुम वृथा खेद मत करो, भगवान का नाम लो। भक्ति ने कहा, मैं धन्य हूं, योग व्रत तप से जो बात नहीं हो सकती वह भक्ति से हो सकती है। ऐसा कहकर आपने बड़ी मेरी तारीफ की, तो इसलिए हे नारायण, मेरे बेटे ठीक नहीं हो जाते तब तक मुझे प्रसन्नता नहीं मिलेगी। अब नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास जाकर के उनके कान में बोलते हैं, ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। हे ज्ञान उठो उठो, हे वैराग्य उठो उठो। कितनी विस्मयकारी बात है कि जिस प्रकार कोई हमें जगाता है, उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी वेद वेदांत का पाठ करने लगे। वेद वेदांत सुनाते पर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, तो नारद जी गीता जी का पाठ करने लगे, बोलने लगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से लेकर मतिर्मम तक। ऐसे कह करके उन्होंने गीता का पारायण किया। ओहो निद्रा कथम याति, अरे कैसी निद्रा है, ये जागते ही नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई और नारद जी दुखी मत होइए, और उस आकाशवाणी ने कहा, आपका कार्य सफल होगा, परंतु इसके लिए आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा।
यह सत्कर्म क्या है, यह आपको ऋषियों से पता चलेगा। तब उस सत्कर्म का पता लगाने के लिए नारद जी अनेक ऋषियों मुनियों के पास जाते हैं कि जो मेरे को जो ये आकाशवाणी हुई है, उस आकाशवाणी में क्या कहा गया है, मुझे सत्कर्म करना है, मैं कौन सा सत्कर्म करूं, क्या सत्कर्म करूं। तो चारों ओर हाहाकार मच जाता है। बोले यह ऐसी घटना है कि जिसका उपाय नारद जी ही नहीं जानते। कुछ लोग यह कहने लगे कि यदि वेद वेदांत से भी ज्ञान वैराग्य नहीं जागते तो अब कोई और उपाय नहीं हो सकता। और ऐसे करते करते एक परम पावन कथा आती है जो कि नारद जी की सनत कुमारों से भेंट होती है। नारद जी भी सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। चिंतित होकर के वे बद्रीवन में चले गए और कहने लगे कि मैं बद्रीवन में जाकर के, बद्रिकाश्रम में जाकर के, नर नारायण की तपस्थली उत्तराखंड की उस परम पावन भूमि में जाकर के तपस्या करूंगा और ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जागृत करूंगा, उनके उस तरुण अवस्था में लेकर के आऊंगा। इतने में वहां सनक, सनातन, सनंदन चारों कुमार आ गए। उनको देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नमस्कार करके कहते, महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई है, मैंने आपका दर्शन पाया। फिर साथ ही सारी कथा सुना करके वे कहते हैं कि आप ज्ञान वैराग्य को जगाने का कोई उपाय बताएं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी तुम धन्य हो, श्रेष्ठ हो, इतनी निराशा होने पर भी तुमने उद्यम को नहीं छोड़ा और इन ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए सतत कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तुम वास्तव में भगवान के बहुत बड़े भक्त हो। अब तुम चिंता मत करो, हमने पहले ही उपाय सोच करके रखा हुआ है। हम इन ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए ही तुमसे भेंट करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, आए हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधि श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुकादिभिः। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में बताया गया है कि आप क्या करो, ज्ञान और वैराग्य की जागृति के लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह का आयोजन करो। उसे ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे। बोले इसकी दवाई पहले से ज्ञात है। कभी कभी ऐसा रोग हो जाता है और इसकी दवाई मालूम नहीं होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें कहीं और भेज देता है, परंतु रोग कहीं ठीक नहीं होता है। कोई जानकार आकर कहता है कि तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है कि नहीं, बस उसका काढ़ा पी लो, तुम्हारा ये ज्वर चले जाएगा। तो कभी इतना उपाय इतना सरल होता है, लेकिन हम उसको ठीक करने के लिए इतना दर दर भटकते रहते हैं। और अब वो उपाय हमें मिल गया है। बोले तुम भागवत सप्ताह करो और तुम्हारा कार्य संपन्न हो जाएगा। जिस प्रकार शेर की गर्जना से जंगल के छोटे छोटे प्राणी, श्रृगाल आदि सब भाग जाते हैं, उसी प्रकार से भागवत कथा के श्रवण से कली में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के जो दोष हैं वो सब के सब दूर हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ नारद जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। वे सनत कुमारों से पूछते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर भागवत वेद वेदांत से अलग बात तो बताता नहीं। भागवत के समस्त श्लोकों में वेदांत की ही बातें बताई गई हैं, तब वेद से बढ़कर भागवत की ऐसी क्या विशेषता है जो कि वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है? क्या भागवत में ऐसी कोई नई बात बताई गई है? तो सनत कुमारों ने कहा कि भाई बात तुम ठीक कहते हो, भागवत में कोई नई बात नहीं बताई गई है, तथापि भागवत की विशेषता ऐसी है कि जैसे आम्र फल में आम के पेड़ का ही रस व्याप्त होता है, उसी प्रकार से दूसरी कोई चीज नहीं होती है, फिर भी आम का स्वाद किसी पत्ते में नहीं आता है, किसी तने में नहीं आता है, जड़ में नहीं आता है। आम के पेड़ का जो फल का जो रसा स्वाद है उसके आम्र के फल में ही आता है। उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण उन्हीं शास्त्रादि वेद वेदांगादि शास्त्रों के निगमादि शास्त्रों से उत्पन्न हुआ परिपक्व पका हुआ फल है, गलितम फलम है।
यह भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है जो स्वयं गिरा है। देखो, पेड़ का ही सार फल होता है, लेकिन पेड़ में और फल में अंतर होता है। पेड़ में माधुर्य नहीं होता है, माधुर्य फल में होता है। पेड़ में रसत्व नहीं होता है, फल में रसत्व होता है। जैसे दूध से घी बनता है, लेकिन दीपक जलाना हो तो दूध में नहीं जल पाएगा, उसे घी में ही जलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर दूध में जलाने लगे तो दीपक बुझ जाएगा। तो इस प्रकार से समस्त शास्त्रों से, वेद वेदांग आदि शास्त्रों का जो निस्यंदित गलित फल है, जो परिपक्व, जो घृत है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण में अवतरित हुआ है। और इसलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण की ये परम पावन कथा है। जो गन्ने का रस है वह गन्ने से अलग है, गन्ने से निचोड़ करके निकाला गया है। भागवत महात्म्य में क्या कहे? इक्षूणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्त तिष्ठति पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। जिस प्रकार से गन्ने में जो शक्कर है वह पूरे गन्ने में व्याप्त है, लेकिन गन्ने का सार भी भाग मीठा है क्या? नहीं। गन्ने से जब रस को अलग करके शक्कर बनाई जाती है तब उस शक्कर का स्वाद अत्यंत मधुर हो जाता है, मीठा हो जाता है, और उस गन्ने का जो सारभूत तत्व है वो रस में आ जाता है। तो उसी प्रकार से इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। इस भागवत के विषय में एक बहुत बढ़िया बात बताई गई है। यह भागवत कथा क्या है? बोले ब्रह्म के समान है। शब्द ब्रह्म का तात्पर्य वेद भी माना जाता है, अतः यह भागवत वेद की बराबरी का है। उनको पुराण ग्रंथ कहकर छोटा नहीं समझना चाहिए। सच बात तो यह है कि यह वेद की बराबरी का ही नहीं, वेद से भी ऊंचा इसलिए है क्योंकि यह निगम कल्प तरोर गलितम फलम है। यह वेद वेदांग आदि शास्त्रों का परिपक्व फल है। वेद को पेड़ कहा गया है, लेकिन भागवत को फल कहा गया है। अतः यह वेद से पृथक नहीं है, उससे ऊंचा यानी कि उससे निश्रित फल है। आपको खाने में सरलता हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहा है ब्रह्म शब्देन परमात्मा उच्यते न तो वेदाः, अर्थात यह तो ब्रह्म की बराबरी का है। जिस ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं वह ब्रह्म स्वयं भागवत में है। इसलिए ब्रह्म से ही हम देख चुके हैं कि भागवत कोई ग्रंथ या पुस्तक नहीं है, ये हमने शुरू में ही कहा था। उसका अक्षर मात्र नहीं समझना चाहिए, यह परमात्मा का स्वरूप है। ये परमात्मा का स्वरूप है। देखो, वेद व्यास ने सारे वेदों का संपादन किया, ब्रह्म सूत्र लिखे, पुराणों की रचना की, महाभारत लिखा, फिर भी जब तक भागवत की रचना नहीं की तब तक उनको चैन नहीं आया, उनका मन बेचैन रहा, उनका सुख शांति नहीं मिली, संतोष नहीं हुआ। वेदों का विभाग कर दिया, पुराणों की रचना कर दी और महाभारत जैसा परम पावन ग्रंथ लिख दिया, लेकिन संतोष नहीं मिला, कृतकृत्यता का अनुभव नहीं हुआ, आनंद की रसानुभूति नहीं हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि भागवत की कथा अत्यंत विशेष है। इसलिए भागवत की कथा सराहनीय है। भागवत सप्ताह करने से हमारा मोह नष्ट हो जाता है और हृदय में वैराग्य का उदय होता है, विवेक भी जागता है। अर्थात ज्ञान और वैराग्य जो आज बूढ़े होकर के बेहोश पड़े हैं, वे दोनों ही जागृत हो जाते हैं। नारद जी ने कहा ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं यह ज्ञान यज्ञ करूंगा, श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण वाचन अवश्य करूंगा। आप बताएं कि मैं कब और कहां प्रारंभ करूं। इस शुक्र शास्त्र की महिमा बताइए और यह भी बताइए कि इसे कितने दिनों में सुनना चाहिए, साथ ही इसे सुनाने की विधि क्या है।
तो सनत कुमारों ने कहा कि ऐसा स्थान पर करो जहां प्राणियों का आपस में वैर भाव ना होता हो, जैसे गंगा का किनारा हो, क्योंकि ऐसे पवित्र स्थानों पर यदि किसी से शत्रुता हो भी जाए तो वह शीघ्र शांत हो जाती है। अब जैसे ही उन्होंने गंगा जी के किनारे पर भागवत कथा करने का निश्चय किया तो उसका परिणाम यह हुआ कि श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। कथा की जो रस लंपट लोग दौड़ते हुए वहां पर आए, सारी नदियां भी आ गए, सारे बड़े बड़े ऋषि भृगु च्यवन गौतम मेधातिथि देवरात गादीसुत पिप्पलाद सभी ऋषि वहां दौड़ते दौड़ते आए, क्योंकि अब निगम कल्प तरोर गलितम फलम पिबत भागवतम रसमालयम। ये रसमय ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ है उसको पीने के लिए सभी वेद वेदांगादि शास्त्रों के तत्ववेता ऋषि मुनि रस लंपटा सब आ पड़े। सारे के सारे वेद शास्त्र पुराण और उनके अधिष्ठाता देवता भी आ गए और वहां पर जय जयकार होने लगा। देवता लोग फूल बरसाने लगे और फिर सनत कुमार कथा कहने लगे, आसन पर बैठ गए। उन्होंने सबसे पहले भागवत महात्म्य बताना शुरू किया और कहा, तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुक शास्त्र कथा क्षणम्। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् तावत् कर्णगता नास्ति शुक शास्त्र कथा क्षणम। कहते हैं तभी तक लोग संसार में भटकते रहते हैं जब तक उनके कान में भागवत की कथा नहीं पड़ जाती है। एक बार भागवत कथा सुन लेने से ही क्या होता है, भ्रमण बंद हो जाता है, भटकना बंद हो जाता है। बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि नैमिषारण्य हो जाता है। मन यहाँ आकर के स्थिर शांत चित्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा को एक बार शुरू करके देखें, एक बार सुन करके देखें, आपको भुक्ति मुक्ति युक्ति तीनों की प्राप्ति होगी। इस संसार में सभी प्रकार के सकल प्रकार के भोगों की प्राप्ति होगी। युक्ति, संसार में किस प्रकार से जीना है इसकी युक्ति तरकीब मिल जाएगी और अंत में मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए क्या कहा गया है, एक बार बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय अवश्य लें। आजन्म मात्रमपि ये न शठेन किंचित चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्वत तेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्वत तेन नीता मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। जिन्होंने जन्म लेकर के एक बार भी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी है, उन्होंने अपने माँ को बहुत कष्ट दिया और उनका यौवन हरण लिया। उनका जीवन गधे और घोड़े से भी निकृष्ट है, क्योंकि उनके जन्म को लेकर के केवल और केवल उन्होंने अपनी माँ को, जो उनके गर्भ में जन्म लेते समय उनकी माँ ने जो कष्ट भोगा है, उस कष्ट को भोगने के लिए ही तुमने इस धरती पे जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि तुमने श्रीमद् भागवत कथा के रस का पान नहीं किया अगर, तो भाई तुम्हारा जन्म व्यर्थ गया।
तुमने केवल अपने मां के सौंदर्य को ही नष्ट किया। अगर तुमने श्रीमद् भागवत कथा की परम पावन कथा का श्रवण नहीं किया, इसको नहीं जाना, तो तुमने अपने मां को केवल उनके जो प्रसव की वेदना ही दी है और तुमने कोई कल्याण नहीं किया है। इसलिए कहते हैं, धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम एवं वदन्ति दिवदेव समाज मुख्या। ऐसे लोग इस धरती पर पशु के समान हैं। अंतर बस इतना है कि उनके सींग और पूंछ नहीं है, लेकिन वे पशु जैसे ही हैं। अगर आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावन कथा का श्रवण नहीं किया है। एक शास्त्र में तो यहां तक के कहा गया है कि वे पशु से भी गए बीते हैं। बोले एक अंतर यह है कि पशु तो घास खाता है और आदमी घास नहीं खाता। वह घास नहीं चरता, वह भी पशुओं से बड़ा भाग्य है। नहीं तो पशुओं के लिए घास भी बाकी नहीं बचती, क्योंकि ये सारा का सारा भाग घास तो ये आदमी चर लेता, फिर पशुओं के लिए बचता क्या। तो ऐसी बात कही गई। इसका अर्थ यह है कि पहले हम मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझें कि कितने पुण्यों से ये मनुष्यों का जन्म प्राप्त हुआ है, और फिर हम देखें कि ये कितना श्रेष्ठ है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने इस मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। तो यहां यही कहना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो परम पावन कथा है, इसको अवश्य ही अवगाहन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस परम पावन कथा को अगर आप श्रवण नहीं करते हैं, तो आपने इस मनुष्य में मनुष्य होकर के भी अपना जन्म व्यर्थ कर दिया है, पशुओं के समान अपना जन्म बना दिया है। इसलिए क्या कहे, धिक्तम च नरम पशु समम भुवि भार रूपम एवं वदन्ति दिविदेव समाज मुख्या। ऐसे मनुष्यों को धिक्कार है जो श्रीमद् भागवत रूपी परम पावन कथा का श्रवण नहीं कर रहे हैं। और आप इस धरती पे भार रूप हैं, जो कि आप श्रीमद् भागवत रूपी परम पावन कथा का श्रवण नहीं कर रहे हैं। आप एक अमृत के पान को एक बार इसका एक बूंद, एक रस, इसकी एक बूंद जीवा में लेकर के देखेंगे, तो फिर आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और परम भागवत हो जाएंगे। अब इस कथा को कितने दिनों में सुनना चाहिए, इस बारे में भी बताया गया है। किस दिन से आरंभ करें, यह भी बताया गया है। दिनानाम नियमो नास्ति, क्योंकि अच्छे कार्यों के लिए कोई बड़ा दिन निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परम भागवत कथा है। कोई तो मुहूर्त में खाना शुरू करूं, तो इससे मुहूर्त क्या देखना, तुम्हारे हाथ में आई है तो उसे खाना शुरू करो। अच्छा, कहां से शुरू करो, बोले मिठाई कहीं से भी शुरू करो। भाई ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, रसमालयम है, मिठाई है, माधुर्यम है। इसे कैसे खाओ, कभी भी खाओ, कैसे भी खाओ, मधुरता ही लगने वाली है। तो कहा कि लेकिन भागवत कथा सत्य, ब्रह्मचर्य इत्यादि के साथ में सुननी चाहिए। पूरे भागवत का एक एक शब्द विस्तार से नहीं सुन सकते, तो 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा को अवश्य सुने। बड़े बड़े साधनों से भी जिन फलों की प्राप्ति नहीं होती है, वे सब सप्ताह श्रवण मात्र से ही पूर्ण हो जाते हैं। क्या कहा गया है, निःश्रेयसे भागवतम पुराणम जातम कुतो योग विदादि सूचकम। शौनक ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि जिस भागवत की आप इतनी प्रशंसा करते हैं, उसमें इतनी शक्ति कहां से आ गई है। सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण का जब अपना अवतार समाप्त करके यहाँ से जाना हुआ, तब उद्धव जी उनके पास जाकर कहने लगे कि भगवान आप यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पर कलयुग का प्रवेश हो जाएगा और सारे लोग दुखी हो जाएंगे, उनके उद्धार का कोई शक्तिशाली साधन तो यहाँ रहेगा नहीं, तो भगवान आप इस कली काल की रक्षा कैसे करेंगे। तो भगवान जी भी सोचने लगे और बोले, बात तो तुम ठीक ही कहते हो।
तो तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। तो भगवान ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए उद्धव जी के बात की, प्रश्न की, जिज्ञासा के समाधान के लिए कहा कि तो श्री कृष्ण का रूप मैंने अंतर्धान कर लिया और वे स्वयं इस श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो गए, इसके वांग्मय रूप में विद्यमान हो गए। इसलिए भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। आप सब देखते हैं जो सिख गुरु परंपरा है, वहां पे गुरुओं की परंपरा में जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, वो ज्ञानमय वांग्मय मूर्ति के रूप में गुरुद्वारा विराजमान होती हैं और जो देवों ने जो उन्हें दी हैं, उन्होंने पूर्ण कर लिया है।